हेलो एवरीवन। आज 20 जनवरी को हमारे देश में पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। पेंगुइन जो कि एक ठंडे स्थान पर रहने वाला सुंदर पक्षी है, जिसकी अनेक प्रजातियां होती हैं। इनकी जो प्रजातियां हैं वो ज़्यादातर दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती हैं, जहाँ की अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका में इनकी प्रजातियां ज़्यादा पाई जाती हैं। इनका मुख्य भोजन समुद्र से ही इनको मिलता है। ये समुद्र में जो भोजन होता है, जैसे कि मछलियाँ, झींगे इत्यादि खाकर अपना पेट भरते हैं। इनका मुख्य भोजन समुद्र में ही मिलता है। आज का जो दिवस मनाया जाता है, इनकी प्रजातियों को बचाने के लिए, इनके आवास को बचाने के लिए और इनकी जो प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं उनको बचाने के लिए आज का दिवस मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि किस तरह से इन प्रजातियों को बचाया जा सकता है। क्योंकि ये जो प्रजातियां हैं, ये जो समुद्र का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको बनाए रखने में बहुत ही सहायक होती हैं। जो मछलियां, लोग व्यवसाय के लिए जो मछलियां पकड़ते हैं उनको कम करके, उस व्यवसाय को कम करके मत्स्य पालन खुद करें लोग, और उसका जो व्यवसाय है वो करें। क्योंकि जो समुद्रों से मछलियां पकड़ते हैं तो वो उनका भोजन कम होता है, जो कि पेंगुइन है उनका भोजन कम हो जाता है और फिर उनको खाने को नहीं मिलता है, तो उनकी प्रजातियां कम होती जाती हैं। इसलिए मत्स्य पालन के लिए लोगों को जागरूक करना है कि मत्स्य पालन करें और अपना व्यवसाय चलाएं। समुद्रों से जो मछलियां पकड़ते हैं उनको कम किया जाए, प्रदूषण कम फैलाया जाए। वायु प्रदूषण पर जो भी प्रदूषण है उसके कारण भी इनका ख़त्म होना, इनके जो आवास हैं, इनका जो स्थान है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना कि इनके स्थानों को नष्ट न किया जाए। आज के दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि पेंगुइन प्रजातियों को बचाने के लिए, उनके आवास को बचाने के लिए, उनके भोजन को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना। आज का दिन हम बच्चों को इस तरह से डेट एंड डे बताएंगे। सबसे पहले बच्चों के लिए हम डेट लिखेंगे। व्हाट्स द डेट टुडे, बच्चों से पूछेंगे, बच्चे बताएंगे कि 20 जनवरी। व्हाट्स द डे टुडे, कल मंडे था, आफ्टर मंडे क्या होता है, ट्यूसडे। व्हाट्स द डे टुडे, ट्यूसडे। इस तरह बच्चों को हम डेट एंड डे बताएंगे और इसके बाद हम एक पेंगुइन का चित्र बच्चों को बनाकर दिखाएंगे। बच्चों को बताएंगे कि किस तरह का पेंगुइन दिखता है। टीवी में बच्चे देखते हैं, फ़ोन में देखते हैं पेंगुइन, और वो जानते भी हैं कि किस तरह का वो पक्षी होता है, जो कि सुंदर पक्षी है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। किस तरह से पेंगुइन एक साथ जोड़ में चलते हैं, पकड़कर, जिस तरह हाथों की तरह वो एकता का संदेश देते हैं। इस तरह हम बच्चों के लिए एक पेंगुइन का चित्र बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम इस तरह से चोंच बनाएंगे। चोंच बनाने के बाद इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे कि ये एक पेंगुइन पक्षी है जो ज़्यादातर ठंडे स्थानों पर पाया जाता है। इस तरह का जो पक्षी थोड़ा दिखाई देता है वो इस तरह से हम बच्चों को बनाकर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये इसकी आँख है और इसके जो ये ब्लैक कलर का होता है, इसके अंदर ब्लैक कलर होता है, यहाँ से ये वाइट होता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये जो पक्षी हैं ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण इनका जीवन खतरे में है, इसलिए यह सब कम करके हम इनके जीवन को बचा सकते हैं। आज का दिन उन अद्भुत पक्षियों के बारे में जानने, उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाने और समुद्री पर्यावरण को सही और सुरक्षित रखने के लिए लोगों को
जागरूक करने के लिए, यह लोगों को प्रेरित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। आज का हम बच्चों को वर्क करवाएंगे इस तरह से। जो पेंगुइन हमने बनाया है उसके अंदर हम बच्चों से काउंटिंग लिखवाएंगे, जिसमें बच्चे डिक्टेशन बोलेंगे। हम बच्चों को जहाँ तक बच्चों को डिक्टेशन आ गई है वहाँ तक बच्चों को हम डिक्टेशन बोलेंगे और वो लिखेंगे। जैसे हमने बच्चों को बोला 7, इस पेंगुइन को एक कलरफुल पेंगुइन बना देंगे बच्चे। इसके अंदर नंबर्स डालकर 7 बोलेंगे, 7 लिखेंगे। 3 हमने बोला 5, 8, इस तरह बच्चों को नंबर्स लिखने हैं। और इसको सुंदर और भी यह सुंदर पक्षी है लेकिन इसको और भी सुंदर पक्षी बनवा देंगे बच्चों से। इसके अंदर डिक्टेशन लिखकर कलरफुल स्केच से हम इसके अंदर डिक्टेशन लिखवा सकते हैं बच्चों से। 2, जैसे हमने बोला 9, 6, इस तरह से हम लेटर बच्चों से नंबर लिखवाएंगे और आज का वर्क करवाएंगे, जिसमें बच्चे 20 तक अगर बच्चे कर रहे हैं तो 20 तक, 100 तक कर रहे हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे 100 तक करते हैं। 50 तक कर रहे हैं तो 50 तक की डिक्टेशन हम बोलेंगे। नर्सरी क्लास के बच्चे मेरे पास डेली अलग अलग उसके आते हैं लेवल के बच्चे, क्योंकि कुछ बच्चे सीखे गए हैं जो शुरू से आ रहे हैं, लेकिन कुछ जो अभी आ रहे हैं 1 महीने से 2 महीने से, तो उनको नहीं आता है। इसलिए हम उनको 1 to 10 प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि बच्चे अच्छे से कर सकें। आज का वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।